बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में। आज हम सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेट जो है इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। सेट जानेंगे तो रिलेशन जानेंगे, रिलेशन जानेंगे तो फंक्शन जानेंगे। अब फंक्शन जो है हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, इसलिए सेट जो है आवश्यक है मैथ समझने के लिए। टूडेज गोल्स, व्हाट इज सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, टाइप ऑफ सेट। पहले हम समझेंगे कि सेट क्या होता है, सेकेंड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड जो है सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट का डेफिनेशन, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी रिप्रेजेंट सेट विद इन द ब्रैकेट्स। सेट को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम करली ब्रैकेट भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यस इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, तो इसको हम कह सकते हैं द सेट ऑफ इंग्लिश वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो जो है ए ई आई ओ यू ये क्या है, वेल डिफाइंड है, यही आपके 5 वर्ड वावेल होते हैं। तो इसको हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हमेशा हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे यस लिखा गया है तो यह यस आपका कैपिटल लेटर है, और उसके एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वह स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है ए ई आई ओ यू, यह स्मॉल लेटर में लिखा गया है। और सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसके बीच कामा का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एलिमेंट उससे अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, जैसे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन रूप से 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देयर आर इन जनरल 2 वे ऑफ प्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेकेंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे दिया रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट सेपरेट बाई कामा आर लिस्टेड विद इन ए ब्रैकेट। इसमें ये होता है कि सेट में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसमें निश्चित है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो पहले हम प्राइम नंबर डिसाइड करेंगे जो लेस देन 10 से है। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट को यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे डायरेक्ट एलिमेंट को इसमें एंट्री करते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट के बीच कामा लगाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट को हम लिखते हैं। सेकेंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, we list the property or properties satisfied by all the elements of set. इसमें किसी भी सेट को प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें लिखना है उसी का द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो S इक्वल टू किसी भी सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक x ऑफ यस सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ, चाहे x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यहाँ पे लिख सकते हैं x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यह जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। जैसे हम लिखें कि ये नेचुरल नंबर, जैसे अब दोनों सेट को लिख सकते हैं। जैसे ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में तो ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें लिखना होगा कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसमें ज्यों का त्यों एक x को एलिमेंट मानते हैं, उसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म
होता है। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट, यहाँ कुछ टाइप ऑफ सेट दिए गए। वैसे तो सेट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेट के टाइप दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो है एम्प्टी सेट, सेकेंड जो है सिंगल्टन सेट, थर्ड जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इसमें दो सेट हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फोर्थ जो है इक्वल सेट, फाइव जो है इक्विवेलेंट सेट। अब हम एम्प्टी सेट के बारे में जानेंगे। एम्प्टी सेट इसका होता है रिक्त समुच्चय, इसको कहते हैं। सेट का मतलब समुच्चय होता है। तो एम्प्टी सेट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम फाई या नोटेशन है ग्रीक वर्ड, तो ये आपका शो करता है एम्प्टी सेट, या केवल कर्ली ब्रैकेट सेट बना के इसमें कोई एलिमेंट को एंट्री नहीं करेंगे तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि ए नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 2 and 3। जैसे कोई सेट है, ए नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 2 and 3। अब ऐसा आप कोई नेचुरल नंबर बताइए जो 2 and 3 के बीच में है। सेट तो मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यह क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। जैसे 2 and 3 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई सेट हो जाएगा। इसको हम नल सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप सेट जो है सिंगल्टन सेट। ए सेट कंसिस्ट ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। ऐसा सेट जो है केवल एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता हो उसको सिंगल्टन सेट कहेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर क्या है, आपको लिखना हो सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो ये कौन सा एग्जांपल देंगे, क्योंकि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो इसमें केवल 2 एलिमेंट होगा, तो यह क्या हो जाएगा, सिंगल्टन सेट होगा। जिसमें केवल ओनली 1 एलिमेंट होता है तो उसी को हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। थर्ड जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ए सेट विच कंसिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर, यानी कि जिस नंबर को हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट नंबर होता है। जैसे सेट ऑफ वावेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें क्या है, 5 एलिमेंट हैं। जैसे कहा जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी इसमें काउंटेबल है तो फाइनाइट हो जाएंगे। अब इनफाइनाइट सेट कहा जाए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना हो तो आप 1 से शुरू करें, 1 2 3 डैश डैश डैश। इनफाइनाइट सेट में लास्ट में आप कम से कम 3 पॉइंट लगाते हैं, वह नेचुरल नंबर वह इनफाइनाइट शो करता है। उसी को कहा जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो ये फाइनाइट को लिखना हो, फाइनाइट सेट, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, लेस देन 4 यानी 3 तक आएंगे। अब वही यह क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। इस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे लिखना हो तो आप 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको इन्फिनिटी तक लिखेंगे। तो यह जो है इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सभी ये आप इनफाइनाइट सेट में आते हैं। उसी को बाउंडेड कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे। अब इक्वल सेट, तो 2 सेट A and B is said to be equal set if every element of A is also element of B or vice versa। या 2 equal set with have exactly same element, यानी 2 सेट दिए गए हों तो उसके एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट होते हैं। उसमें एलिमेंट भी क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, यानी कि उसके कार्डिनल नंबर भी सेम होते हैं। जैसे कहा जाए कि
जैसे लिख दिया जाए कि एस कोई ए सेट है, जैसे 1 2 3 4, और उसी को लिख देंगे कोई बी सेट है कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो बी सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, लेस देन 5 में यानी 1 2 3 4। तो इसमें दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है 1 2 3, इसमें एग्जैक्ट एलिमेंट होते हैं, यानी इसके कार्डिनल नंबर भी इक्वल होते हैं। जैसे अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं, जैसे इस सेट में 1 2 3 4, यानी इसके कार्डिनल नंबर 4 हो जाएंगे। इसमें भी 1 2 3 4 है तो इसके भी कार्डिनल नंबर 4 हो जाएंगे। तो इसके कार्डिनल नंबर भी इक्वल होता है और उसके एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। नेक्स्ट टाइप सेट है इक्विवेलेंट सेट। तो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, यानी ऐसे भी कह सकते हैं टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एलिमेंट जो है वह इक्वल होंगे। जैसे इसमें नंबर सेम होना आवश्यक नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर इक्वल हो। जैसे हम एक सेट लिख दें, जैसे कोई सेट है 1 2 3 4, अब बी सेट है ए बी सी डी, तो यह दोनों ए एंड बी क्या हो जाएंगे, यह इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है, इसके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। इसमें भी कार्डिनल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 4 है, और सेकेंड बी में भी ए बी सी डी यानी A1 B2 C3 D4, तो इसमें भी कार्डिनल नंबर सेम है। तो इस सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। थैंक यू।